नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज के अंदर आपको मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं। हर क्लास के अंदर आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एमपी के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल बहारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी पीएससी की भी तैयारी करें तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आपके लिए वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पहला, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चौथा। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान, तो ए है दूसरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत अनुसंसाधन केंद्र कहाँ है। आपको बताना है विद्युत अनुसंसाधन केंद्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है विदिशा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इंदौर। आपको बताना है विद्युत अनुसंसाधन केंद्र कहाँ है। यह भोपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आपको बताना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको जल विद्युत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ताप विद्युत, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आणविक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सौर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है। यह ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको बताना है राजघाट क्या है, राजघाट बेहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। आपको बताना है जो राजघाट बेहद विद्युत परियोजना है किस नदी पर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दसान नदी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सिंध नदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है काली सिंध नदी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या बनाया जाए, बेतवा नदी पर क्या है परियोजना बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको नेपाल नगर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पेंच, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गांधी सागर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको जवाहर सागर। तो आपको बताना निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। यह की जाती नेपाल नगर में नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है राजस्थान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में, तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है सबसे ज्यादा क्या विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटूल प्रथा पाई जाती है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटूल प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको मतरा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको तोरला, क्या दे रखा है तोरला, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको बिसोन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मुड़िया। देखिए मुड़िया एक ऐसी जनजाति है जिसमें क्या है घोटूल प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आपको बताना है मध्य प्रदेश के बीच क्या है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कैक रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती। आपको बताना है जो मध्य प्रदेश से जो कैक रेखा गुजरती है वो किस नदी के समांतर होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा नर्मदा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मध्य प्रदेश से क्या जो कैक रेखा गुजरती है किस नदी की क्या किस नदी के समांतर मतलब पैरेलल होकर गुजरती है, तो यह होती है नर्मदा नदी। क्या है ये समांतर होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का
सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विदिशा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इंदौर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रतलाम। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा? तो यह है इंदौर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस सीएच के अंदर आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। कितने? एमपी के टॉप 10 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको भोपाल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है खंडवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है धार। तो आपको बताना है एमपी के किस नगर से एमपी किस नगर से कर्क रेखा होकर गुजरती है? गुजरती है भोपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्या करना, क्लास को शेयर करना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।